हेलो गाइस, वेलकम टू एडवीपंस। दोस्तों, बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 23 जून को होना संभावित है। अब आपको देखना ये है कि इसके बीच हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रवेश परीक्षा का एक प्रारूप देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करूँगा, ताकि उससे आपको कुछ समझ विकसित हो सके कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये आने वाले 20 दिनों में इसकी तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपको जो है यह जो एग्ज़ाम होती है 2 घंटे की अवधि की होती है, जिसमें 120 बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक में 4 ऑप्शन होते हैं जिन्हें उचित उत्तर चुनना होता है। आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें आपको चिन्हित करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि केवल नीले और काले बॉल पेन से ही उपयोग करना होगा उसको चिन्हित करने के लिए। और इसमें जो 120 प्रश्न होंगे सभी के लिए 1 अंक निर्धारित होगा और प्रवेश परीक्षा में आवंटित अधिकतम 120 अंक हैं और 120 प्रश्न का 120 अंक है। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे जरा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ से आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स के होंगे। वही जनरल हिंदी के भी 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 15 मार्क्स के ही होंगे। और इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होगा। रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का होगा, 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस जो होगा यह आपको 40 नंबर की आएगा। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ठीक है, यहाँ से आपको 25 नंबर से क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है वह क्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। आपको एक पैसेज मिलेगा, उस पैसेज को पढ़ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना होगा। उसी प्रकार एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा, इडियम्स एंड फ्रेज होंगे, स्पेलिंग एरर होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ इन 4-5 चीज़ों से आपको प्रश्न आने की संभावनाएं है। जनरल हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी की संधि आएगा, समास आएगा, उपसर्ग आ गया, पद प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, परिभाषित शब्द, यहाँ से आपको प्रश्न आएंगे। और जो रीजनिंग है यहाँ से आपको सिलोजिज्म से प्रश्न आएंगे, स्टेटमेंट और आर्गूमेंट से आएंगे, स्टेटमेंट एंड एग्जप्शन से आएंगे, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से आएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आएंगे, डेरिवाइंग कंक्लूजन से आएंगे, असर्शन एंड रीजन से आएंगे और पंच लाइन से आएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, केज एंड इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, इन सब जो चैप्टर्स हैं यहाँ से आपको रीजनिंग सवाल आएंगे 25 नंबर से। ठीक है, रीजनल, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 40 नंबर का सबसे बड़ा सेक्शन है यह आपका है जनरल अवेयरनेस का। यहाँ से 40 प्रश्न आएंगे जो कि हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, पॉलिटी होंगे। इसके अलावा जो सोशल इश्यूज़ हैं हाल फिलहाल की वह होगा, जनरल साइंस होगा, 5 ईयर प्लान होगा, पंचवर्षीय योजनाएं होंगे, करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल की जो सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय जो घटना हो रही है इस सब से आएगा। और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में उसी प्रकार अलग अलग जो उसका सिलेबस है यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे। इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको आएंगे 25 मार्क्स के क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल जो है 140 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम जरा देखते हैं पिछले साल का क्वेश्चन और इसके आधार पर हम बताएंगे आपको कि कैसा आपको तैयारी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बिहार बीएड का जो 13/8/2021 का जो प्रवेश परीक्षा हुआ था उसका यह प्रश्न पत्र है। जरा देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए थे। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रिच, स्पाइसी, बैलेंस, साल्टी। पूछ रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किस प्रकार खाना चाहिए। ये तो आसान है कि बैलेंस डाइट खाना चाहिए। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। उसी प्रकार नीचे वाला है द पुलिस डैश द मॉब। यहाँ पे क्या भरेंगे, पुलिस ने भीड़ को क्या किया, इधर इधर कर दिया, यानी यहाँ पे जो भरेंगे वह होगा डिस्पर्स्ड। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, जो पुलिस है वह भीड़ को तितर बितर कर दिया। ऑप्शन डी जो होगा डिस्पर्स्ड वही सही होगा। ठीक है, उस पर कहते हैं द शिफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द टैश ऑफ शिप। यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ भरेंगे हम लोग डी यानी फ्लॉक।
द shepherd was looking after the flock of sheep, चरवाहा भेड़ों के झुंड की देखभाल कर रहा था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें आपको अल्टरनेटिव भरना होगा हर एक सेंटेंस के बाद सुटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, द विजिट ऑफ पीएम, द विजिट ऑफ द पीएम हैज़ बीन एडवांस्ड डैश फॉर 2 days। यहाँ पे क्या भरेंगे, 4 या बाई या 2 या नॉन ऑफ एबोव। दोस्तों यहाँ भराएगा बाई। ठीक है, द विजिट ऑफ द पीएम हैज़ बीन एडवांस्ड बाई 2 days। पीएम का दौरा 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसका हिंदी होगा पीएम का दौरा 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया। वैसे ही नेक्स्ट है, नॉर्मली ही स्टेज डैश अंटिल 11 PM दिस डेज। यहाँ पे क्या होगा, अप होगा, आउट होगा, ऑन होगा या फिर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा यह आपका होगा अप। नॉर्मली ही स्टेज अप। ठीक है, यहाँ भरेंगे हम लोग अप। नॉर्मली ही स्टेज अप अंटिल 11 PM दिस डेज। आमतौर पर वह इन दिनों रात 11 बजे तक जगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजियन डेट्स एंशियंट टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, सिंस या फ्रॉम या फॉर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग भरेंगे फ्रॉम। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजियन डेट्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। इसका हिंदी हो जाएगा हिंदू धर्म का इतिहास प्राचीन काल से है। ठीक है, जो हिंदू धर्म का इतिहास है ना वो प्राचीन काल से है। यहाँ पे क्या भराएगा, फ्रॉम भराएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर आउट ऑफ 4 चॉइस गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे आपको मिलेंगे पैसेज। पैसेज को पढ़िए आप लोग, और पैसेज पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स broadest meaning describe a process in which individuals take the initiative with or without the help of others in diagnosing their learning needs, formulation of learning goals, identifying resources of learning for learning, choosing and implementing learning strategies, and evaluating learning outcomes. Thus, it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life. What the need for self-directed learning? One reason is that there is convincing evidence that people who take the initiative in learning learn more things and learn better than people waiting to the top. The second reason is that self-directed learning is more in tune with our natural process of psychological development and essential aspects of maturing in developing the abilities to take increasing responsibility of our own lives to become increasingly self-directed. The third reason is that many of this development in education put a heavy responsibility on the learners to take a good deal of initiative in their on learning to meet the challenges in today's instructive environment. Self-directed learning is most essential. दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि आपको पैसेज पढ़ने के बाद इसी पैसेज से आपको कुछ सवाल आएंगे और उस सवाल को आपको भरना होगा ऑप्शन देख करके। यहाँ पे लिखा है इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल। ठीक है, इसको आप कहीं पढ़िएगा तो आपको वही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इन सेल्फ लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। अगर तो इसी में से जो है आपका सवाल का जो है ना, इसी में से इसी पैसेज से आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रत्येक पैसेज को पढ़िए और उसका आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। हालांकि मैं आपको आंसर बता देता हूं। जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, टेक्स द इनिशिएटिव इन विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर। इन सेल्फ लर्निंग एंड इंडिविजुअल टेक्स द इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन बोटकार मीनिंग डिस्क्राइब प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक्स द इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। देखिए यहीं से पहला सवाल पूछ दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसी पैसेज से आपको सवाल मिलेंगे। आपको अच्छे से पढ़िएगा तो सारा सवाल इससे बन जाएगा। एकदम आसान होते हैं पेपर। ठीक है, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज जो 8 का होगा ना यह हो जाएगा इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड बेटर
एंड लर्न बेटर। ठीक है, देयर इज नीड ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। देखिए यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्यों चाहिए? वन रीजन दैट इज दिस कन्विंसिंग एविडेंस दैट पीपल। ठीक है दोस्तों, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। इसी पैसेज से आपको दोस्तों हर एक सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। यहाँ पे क्या है? एक्टिव लर्निंग है, पैसिव लर्निंग है, कंपल्सरी लर्निंग है या फिर रिपल्सिव लर्निंग है। दोस्तों यह जो हो जाएगा आपको एक्टिव लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। द मॉडर्न एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, क्या है? तो जो मॉडर्न एनवायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जो पैसेज को लिखे हैं उनके अनुसार जो मॉडर्न एनवायरमेंट है ना, यह जो है इंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। आपको पैसेज ध्यान से पढ़िए, आपको हर एक क्वेश्चन का सही से मिल जाएगा आंसर। ठीक है, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, देखिए यहाँ पे इस पैसेज में एक वर्ड यूज हुआ था डायग्नोजिंग। ठीक है, इस वर्ड का पूछ रहा है कि सिनोनिम क्या होगा। तो यह तो आपको यदि याद होगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग। ऑप्शन सी जो इसका होगा सही होगा, आइडेंटिफाइंग। देखिए नीचे क्या है कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी substituted for the given words or sentence. A strong dislike animosity। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ बर्ड को रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एवरी बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है दोस्तों, 12 का सी होगा और 13 का ए होगा। ठीक है ना। लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है दोस्तों, जो लॉस ऑफ मेमोरी होता है ना, वह होता है एमनेशिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। स्टडी ऑफ साउंड्स, साउंड के स्टडी को बोलते हैं हम लोग फोनेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 15 सवाल जो थे आपको इंग्लिश से थे। ठीक है, हमको लगता है कि इसमें से आपको 10 क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको किसी भी कीमत पर सही हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ दीजिएगा सिर्फ क्वेश्चन को, 10 से 12 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी जो है यहाँ पूछा है कि निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वायु का जो पर्यायवाची शब्द होगा यह आपका हो जाएगा समीर। समीर जो होता है ना, यह वायु का पर्यायवाची शब्द होता है। जो बाकी है अनल, अंबर, बादल, ये सब अलग अलग चीज़ का है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं अनल, तो अनल होता है आग का। ठीक है, अंबर होता है आकाश का, जो बादल होता है वह होता है जरद या मेघ बोलते हैं। यानी जो सी है, यानी जो ए है समीर, वही होता है वायु का। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे सही। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आँख का तारा होना। ये तो सबको पता है कि आँख का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, प्यारा होना। उसी प्रकार यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, यह किसका उदाहरण है दोस्तों? यदि आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो पता हो जाएगा आपको, यह हिंदी का ही सवाल है। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, यह किस प्रकार का है? अपूर्ण भूतकाल है या सिर्फ संदिग्ध भूतकाल है या हेतु मंद भूतकाल का है या फिर आसन भूतकाल का है? दोस्तों यह जो है आपका हेतु मध्य भूतकाल का है। वर्षा हो रही थी, यदि ऐसा होता कि वर्षा हो रही थी तब होता अपूर्ण का वर्तमान काल। वर्षा समाप्त हो गई होगी, यह होता संदिग्ध भूतकाल। यदि वर्षा आता तो मैं सफल हो जाता, इस प्रकार का है ना। इसलिए यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हेतु मध्य भूतकाल। वैसे ही यदि होता कि वर्षा हो चुकी है, ठीक है, वर्षा हो चुकी है, तो यह होता क्या? यह क्या होता क्या? आसन भूतकाल। ठीक है दोस्तों, लड़के नदी में तैर रहे हैं, यह किसका उदाहरण है? वह तैरता है, यह समान वर्तमान काल है। वह तैर रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल है। वह तैर रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल है। यानी जो ऑप्शन बी है, यानी तैर रहे हैं, और ये जो क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है।
19 का ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में से भिन्न है पथ, डगर, राह और धारा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पथ, डगर, राह और धारा। तो पथ, डगर और राह सभी जो है जो रास्ता होता है सभी का मतलब, लेकिन जो धारा होता है यह अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। धारा मतलब पानी क्या होता है, धारा, लेकिन जो पथ है, डगर है, राह है, ये सब क्या है, रास्ता वो बोलते हैं। दर्शनीय शब्द में जो प्रत्यय है वह क्या है, तो दोस्तों दर्शनीय शब्द में जो प्रत्यय है ना यह आपका है ई, यानी ऑप्शन बी जो है निये, यह आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दर्शनीय में निये जो है ना यह प्रत्यय है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह तो सबको पता होगा, पुनर्जोड़ जन्म। 22 का ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, पुनः जोड़ जन्म, ठीक है। इसे कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा, तो कीर्ति का जो विलोम होता है क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अपकीर्ति, ठीक है। अब देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोगों ने इंग्लिश में ये जो पैसेज पढ़ा था और आंसर दिया था ना, उसी प्रकार हिंदी में भी अब पढ़ना होगा और पढ़ करके आंसर देना होगा। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना होता है उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं हो रही है। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे और ऑप्शन देंगे, जैसे कि किसकी पूजा सदैव नहीं होती, तो क्या होगा ऑप्शन, किसकी पूजा सदैव नहीं होती, धन की। हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, धन की पूजा सदैव नहीं होती। उनकी कीर्ति अक्षय है, किन की, जो समाज में अच्छे काम करते हैं, मानव समाज का जो कल्याण करते हैं, उनका समाज में हमेशा अक्षय कीर्ति होता है। ठीक है दोस्तों, यह सब दिया हुआ है इसी पैसेज में। उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं होती, किसकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं होती, जो हमेशा धन बटोरते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने खूब दान किया, विद्वानों का सम्मान किया, मानव समाज की भलाई की या श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। क्या होगा यहाँ पे, पैसेज के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, मानव समाज की भलाई की। पूजा उन्हीं की होती है। ठीक है, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, तो मानव समाज जो है दोस्तों यह आपका धन की उपासना नहीं करता है, धन की उपासना नहीं करता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा साफ साफ, मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है, यानी धन की उपासना, धन को ही सब कुछ नहीं समझता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है, कपाट, किवाड़, कूप और कोई नहीं। तो कपाट जो है दोस्तों यह क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, कपाट। 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन है, यानी रीजनिंग जो इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए अब हम लोगों ने 15 क्वेश्चन इंग्लिश किया, 15 क्वेश्चन हिंदी किया, अब हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में एक अपूर्ण संख्या होगी, उसको आप श्रृंखला में पूरा करना है। देखिए रिक्त स्थान की पहचान करना है और भरना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9, यानी देख रहे हैं यहाँ पे 2-2 का अंतर है, यानी जो अगला होगा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है 3, 6, 8, 16, 19, यहाँ पे हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या किया है इसने, 3 में 2 से गुना कर दिया है, ठीक है, तो 6 हो गया, और फिर 6 में 2 जोड़ दिया है, क्या हो जाएगा, 8 हो गया है। फिर 8 में क्या किया है, 2 से गुना कर दिया है, तो 16 हो गया है, और फिर 16 में 3 जोड़ दिया है। ठीक है, पहले 2 जोड़ा था, फिर 3 जोड़ा था। गुना हमेशा 2 से करना है, लेकिन एक एक आगे करके जोड़ रहा है। ठीक है, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, ठीक है, और उसी प्रकार अब 19 में 2 से गुना कर देगा, तो 19 में जो 2 से गुना करेगा कितना हो जाएगा, 19 के 38, यानी ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 5, 13, 29, 61, 33 नंबर सवाल है। देखिए इसमें क्या किया है, ये भी आसान सवाल है। 33 नंबर
सबसे पहले एक है, इसमें क्या किया है, 1 से 2 से गुना किया है और इसमें 3 जोड़ दिया है, तो आपको 5 आ गया है। उसी में 5 में क्या किया है दोस्तों, 5 में 2 से गुना किया है और 3 जोड़ दिया है, कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10 3 13, फिर 13 इंटू 2 प्लस 3, 13 गुना के 26 3 29। उसी प्रकार 29 में 2 से गुना किया है और 3 जोड़ दिया है, तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको 61 में अब गुना करना होगा 2 से और 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 61 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 122 प्लस 3 125, यानी ऑप्शन डी जो होगा आपका 125, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, देखिए क्या है, 3 11 2 3 2 9 और 6 1। यहाँ पे देखिए क्या किया है, इसमें पहले क्या किया है कि इसमें 8 जोड़ दिया है, 3 में 8 जोड़ा 11, फिर 4 तरह का गैपिंग लिया है, ठीक है, फिर 8 में जोड़ा है 12, कितना हो जाएगा 20, और फिर 12 में कितना जोड़ा है, पहले 8 फिर 12 फिर 16, मतलब 4 का अंतर कर रहा है, फिर इसमें 4 जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग ध्यान से, क्या किया है, सबसे पहले 8 जोड़ा है तो 11 हो गया है, फिर 11 में 12 जोड़ा है तो 23 हो गया है, फिर 23 में 16 जोड़ा है तो 39 हो गया है, फिर 39 में 20 जोड़ा है तो 59 हो गया है, फिर 59 में 24 जोड़ा है तो कितना हो गया है, 83 हो गया है। अब 83 में कितना जोड़ेगा, 28 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 59 में, देखिए अब 59 के बाद पूछा है ना, तो 59 में दोस्तों यहाँ पे आपको 24 जोड़ेगा ना तो 83 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि 4 16 36 64, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको पता चलेगा ये सभी जो है स्क्वायर हैं। ठीक है, 4 2 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, यानी दो का अंतर चल रहा है, एंड 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सवाल होते हैं, हल्का दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है और सारे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन होंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको बताना है। विकल्पों पर स्थापित हैं, कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वह समान तथ्यों में विभेद करते हो, निर्णय कीजिए कि निष्कर्षों का कौन सा निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, जैसे कथन है कि सभी लड़के खूबसूरत हैं और सभी खूबसूरत प्यारे हैं। यहाँ पे निष्कर्ष है कि सभी लड़के प्यारे हैं, कुछ लड़के प्यारे नहीं हैं, सभी प्यारे लड़के हैं, सभी खूबसूरत प्यारे नहीं हैं। यानी जो यहाँ पे सही होगा वह क्या होगा, देखिए बोल रहा है कि सभी लड़के खूबसूरत हैं, और दूसरा पॉइंट है कि सभी खूबसूरत प्यारे हैं, यानी सभी लड़के प्यारे हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सभी लड़के खूबसूरत हैं और सभी खूबसूरत क्या हैं, प्यारे हैं, यानी सभी लड़के प्यारे हैं। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि मनीष खिलाड़ी है और सारे खिलाड़ी लंबे हैं। ठीक है, मनीष जो है वह खिलाड़ी है, यानी मनीष खिलाड़ी है और सारे खिलाड़ी लंबे हैं, यानी मनीष भी लंबा है, यानी मनीष लंबा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर कथन है कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग जो हैं बुद्धिमान हैं और कुछ लोग अमीर हैं। यहाँ पे देखिए, तो कुछ लोग बुद्धिमान नहीं लेकिन अमीर है, यह नहीं होगा। कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं, कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं। ठीक है, कुछ लोग ना तो बुद्धिमान हैं और ना ही अमीर हैं, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला कथन है कुछ बिल्लियाँ अच्छी है, कुछ बिल्लियाँ काली है, कुछ बिल्लियाँ अच्छी है, कुछ बिल्लियाँ काली है। अब देखिए, सभी काली अच्छी है, कुछ अच्छी काली है, कुछ काली अच्छी है, कुछ अच्छी बिल्लियाँ है, यानी यहाँ पे देखिए कुछ बिल्लियाँ अच्छी है, कुछ बिल्लियाँ अच्छी है, कुछ बिल्लियाँ काली है, यानी कुछ अच्छी बिल्लियाँ है, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे आपको यह हो जाएगा सही। ठीक है, फिर अगला कथन है कि सभी पुस्तक अभ्यास पुस्तिका है, कुछ प्रतियां नोवेल है, यानी सभी पुस्तक नोवेल है नहीं, सभी पुस्तक नोवेल है नहीं, कुछ पुस्तक बिल्कुल नहीं, कुछ नोवेल पुस्तकें हैं नहीं, यानी जो ऑप्शन डी होगा दोस्तों यहाँ पे यह हो जाएगा सही। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक
प्रश्नों में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, अत्यधिक उपयुक्त उत्तर को चुनें। लोग गॉगल्स पहनते हैं क्योंकि, देखिए यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त होगा उसको चुनना है आपको, ठीक है। वे रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं, वे अपनी आंखों को छिपाते हैं, इसके द्वारा सुंदर दिखाना चाहते हैं, इसके द्वारा बेहतर दिखे नहीं। यहाँ पे जो सबसे सटीक होगा यह ये होगा कि वे रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं, यानी ऑप्शन ए हुआ इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार सुनील अनिल की में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि अनिल जो है अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर यही सटीक होगा। ठीक है, पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं, आखिर पुलिस वाले पोशाक क्यों पहनते हैं? इसकी आपूर्ति सरकार द्वारा मुफ्त है इसलिए, क्योंकि अपराधी डरते हैं इसलिए नहीं, उन्हें आसानी से पहचाना जा सके इसलिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जो उत्तर होगा यह आपका हो जाएगा इद अहम अति अहम, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका ई वाला ऑप्शन बी यह आपका हो जाएगा सही। भाषा जो है, भाषा जो है दोस्तों भावना है। भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार की भावना है जो सामने वालों को अपना फीलिंग्स बताता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 46 से 50। परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई हैं और एफ हैं, एक यात्रा पर हैं। सदस्य बी जो है सी का पुत्र है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है तो दिमाग लगाइएगा आप लोग तो बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए क्या कीजिए कि यहाँ पे जो है 6 व्यक्ति हैं यहाँ पे जो कि जा रहा है यात्रा पे। ठीक है, कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ठीक है, इसमें से देखिए क्या बोल रहा है कि सदस्य बी सदस्य सी का पुत्र है। जो सदस्य बी है सदस्य सी का क्या है? पुत्र है। लेकिन सदस्य सी बी की माता नहीं है, लेकिन सदस्य सी जो है यह बी का माता नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। यानी यह क्या हो जाएगा? सी क्या है? पिता है, इसका मतलब क्योंकि माता नहीं है इसलिए। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, यानी यह और यह विवाहित जोड़ी है। यदि यह पिता है तो यह माता हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलता है सदस्य ई सी का भाई है। यह जो ई है ना, ई जो है यह सी का भाई है, यानी यह जो पिता है सी इसका भाई है ई, यानी यह भी इस पुत्र का चाचा होगा। ठीक है, यानी यह भी एक पिता ही है। ठीक है दोस्तों, यानी यह भी एक पुरुष ही है, पिता है। ठीक है, और डी जो है ए की पुत्री है, यानी यह जो ए माता है इसकी डी क्या है? पुत्री है। ठीक है दोस्तों, अब देखो डी पुत्री है ए की, और एफ जो है भाई है बी का, यानी पुत्र जो है बी इसका भाई है एफ, यानी यह भी पुत्र ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो है एक माता है, एक पुत्री है, बाकी 2 पुत्र हैं और एक पिता है और एक भाई है, यानी यही पिता ही है। यानी यहाँ पे टोटल जो है 4 पुरुष हैं, जिसमें 2 पुत्र हैं और 2 भाई हैं। ठीक है दोस्तों, एक पिता है, उनके 2 पुत्र हैं और एक भाई के भाई हैं। ठीक है दोस्तों, और एक माता है और एक पुत्री है, यानी परिवार में टोटल जो है सदस्य जो पुरुष हैं वह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखो बी की माता कौन है? देखिए बी की माता ए है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए अब इसको मिटा देंगे, आप लोग ध्यान समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक को कितने बच्चे थे? तो हमने क्या पढ़ा था? एक को जो है ए जो माता थी उसके 2 बच्चे थे और एक पुत्री थी, यानी ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा। ए की पत्नी कौन थी? दोस्तों ई जो था ना वह बी का भाई था, यानी जो पिता था उसका भाई था, उसकी पत्नी के बारे में पता नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से महिला युग्म कौन है? यानी इसमें से महिला कौन कौन थी? तो महिला थी ए यानी माता और डी पुत्री। ए माता और डी पुत्री, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, 4 संभावित उत्तरों में से आपको एक चुनना है। बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि यह बुरी आदत है, बुजुर्ग ऐसा नहीं करने की सलाह देते हैं, यह एक अनावश्यक खर्च है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका यह हो जाएगा सही। बर्फ पर पानी तैरता है क्योंकि जो है इसका जो भार होता है वह कम होता है, इस प्रकार जो है यह इसको आयतन के पानी के भार के ऊपर तैरता है। यानी ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा कम हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लोग अपने जूते में रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जो है रबर जो है दोस्तों यह चमड़े से अधिक जो होता है छिद्रयुक्त होता है और टिकाऊ होता है, इसलिए। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि बहरा हमेशा गूंगा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा होता है क्योंकि, आखिर क्यों प्लेटिनम जो है चांदी से महंगा क्यों होता है? क्योंकि वह कम पाया जाता है। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 25 जो है क्वेश्चन कर लिया रीजनिंग का, 15 इंग्लिश का किया, 15 हिंदी का किया और 25 रीजनिंग का किया। 15 15 30 30 25 55 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब बारी है किसकी, सामान्य जानकारी 40 क्वेश्चन की, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए हॉर्स पावर जो होता है वह कितना बराबर होता है 746 वाट के बराबर। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? देखिए ये जो है दोस्तों यह उस समय के करंट अफेयर सवाल था, इसको ज़रा ध्यान से नहीं देखना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर जो पूछेंगे वह आप पूछेंगे हाल फिलहाल के, लेकिन आप जानना है तो जान लीजिए कि उस समय जो थे कौन थे, तो वह थे NV रमणा। ऑप्शन सी सही है। कैटेगरी ए में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता था? यह 2021 का क्वेश्चन है। तो उस समय जीता था किसने? उत्तर प्रदेश ने। और बैंक नोट जो है बैंक नोट प्रेस कहाँ होता है स्थापित? यह होता है देवास में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 59 का ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों यह आपका सही हो जाएगा। और देवास जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन तो हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह किस नदी पे है? देखिए जो 60 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। टिहरी बांध जो है यह आपको किस नदी पे है? तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पे है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दोस्तों चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे यह आपका थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? तो जो प्रोग्रामिंग जो होता है ना उसमें जो PHP होता है यह समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री ने जीता था? दोस्तों यह जीती थी ऑप्शन सी अनामिका ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जो भारतीय संविधान है वह कैसा है दोस्तों? तो अपना भारत का संविधान जो है यह कठोर और लचीलापन का संयोजन है। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए डूरंड कप जो है किस खेल संबंधित है? यह सब आसान क्वेश्चन हैं। डूरंड कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही है। नीति आयोग गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए इसका सही है। PNR 381 एक उन्नत किस्म है। दोस्तों यह जो है आपका एक उन्नत किस्म है, किसका? धान का एक उन्नत किस्म है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भैंस की सबसे पुरानी जो भैंस है उसकी सबसे पुरानी समुन्नत नस्ल कौन सी है? तो वह है मुर्रा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? दोस्तों यह है आपका पाकिस्तान। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
नोबेल शांति। दोस्तों जितने भी सवाल पूछ रहे हैं या 20-21 से पूछ रहे हैं, अब जो आपको करंट अफेयर के सवाल आएंगे यह आपको आएंगे 2022 का जो 5 महीने क्वेश्चन आएंगे, और 21 का जून से 21 के जून से लेकर के और आपका जून 2022 तक के बीच का ही आपका सवाल आएगा। ठीक है दोस्तों, एक साल के अंदर का। तो उस समय जो इसका डेटा था तो 77 का ऑप्शन बी यूनिसेफ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हमने यह पाया यह क्वेश्चन देखने के बाद कि करंट अफेयर का जो वेटेज है वह ठीक ठाक है, यानी आप लोग करंट अफेयर में ध्यान देना पड़ेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? दोस्तों उस समय बिहार के शिक्षा मंत्री जो थे यह और कोई नहीं बल्कि विजय कुमार चौधरी थे। ऑप्शन डी इसका सही है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि फिलहाल बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, अभी वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा हमको। ठीक है, बिहार के साहित्यकार हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि बिहार के साहित्यकार कौन है। दोस्तों यह थे सभी लोग जो थे, रामधारी सिंह दिनकर हो, गोपाल कृष्ण सिंह नेपाली हो, पंडित राम अवतार शर्मा हो, यह सभी लोग जो हैं यह बिहार के ही थे। ऑप्शन डी सही है। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण किसका है? दोस्तों लेटर, टेलीफोन और ईमेल जो है या मोबाइल का है, मोबाइल का मतलब कि ऑप्शन चैनल, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 75 का ऑप्शन बी। यह सभी जो है चैनल के माध्यम से एक दूसरे से अलग जाते हैं, दूर जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? दोस्तों लौह अयस्क जो है आपका हेमेटाइट है। ऑप्शन ए इसका सही है। शुद्ध सोना जो होता है वह कितना का होता है? वह होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? खसरा है, कोढ़ है, स्कर्वी है या मधुमेह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोढ़। कोढ़ जो है एक जीवाणु जनित रोग है। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? दोस्तों स्कर्वी जो होता है यह आपका विटामिन सी कमी से होता है। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑटोमोबाइल निष्कास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व क्या होता है? तो यह आपका जो होता है वह होता है लेड। ऑप्शन बी इसका सही है। बेंजीन दोस्तों क्या है? तो बेंजीन जो है बेंजीन एक गैसीय प्रदूषक है। क्या है? गैसीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल है, क्रोम है, याहू है, बिंग। बिंग जो है आपको सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं हम लोग दोस्तों? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है यह आपको मनाया जाता है 16 नवंबर को। ठीक है, निम्न में से कौन भारत की परिस्थिति की पिता कहलाते हैं? दोस्तों यह जो आपको कहलाते हैं रामदेव मिश्रा कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन क्या था? तो वह था आपका 42वां संशोधन। और 42वां संशोधन जो था यह आप लोग बताइए हमसे किससे संबंधित था? जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। ठीक है, जो कि आपको रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य 51 का क है। ठीक है दोस्तों, यह सब आसान क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, इन सबको आप लोग पढ़ के जाइएगा तब अधिकांश क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? तो प्रथम पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वह राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1901, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया है। यह दोस्तों बनाया गया था आपको 26 सितंबर 1985 को। ऑप्शन ए इसका सही है। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। और ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों यह आपको 1954 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई है? तो भारत की पहली टैक्सी सेवा जो है आपको बंगाल में नहीं बल्कि हरियाणा में इसको आरंभ किया गया है। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? दोस्तों यह तो सभी के मुंह पर आता है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, हालांकि यह अब नहीं रहे, हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है दोस्तों? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा बेसिन।
अब है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए सही है। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो हर्ट्ज होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए हम लोगों ने अब 40 क्वेश्चन जो थे जीके से कंप्लीट कर लिया। अब बच रहे हैं 25 क्वेश्चन जो कि विद्यालयों में शिक्षण और ज्ञान का जो परिवेश होता है इससे संबंधित है। इसको बोलते हैं पेडागोगी। इसका एक अलग से बुक आती है, इसका अलग से क्लास चलता है। यदि यूट्यूब पे आप क्लास देखते हैं तो आपको समझ में आएगी, अन्यथा कुछ क्वेश्चन आप बना पाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है आप सिर्फ सोच कर आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे पूछ देगा कि इस वैज्ञानिक के अनुसार कैसा होता है, तो यह आपको पढ़ने के बाद नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रोजेक्ट एड किससे संबंधित नहीं है? अब बताइए कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट एड पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कब पढ़ेंगे? जब आप लोग यूट्यूब पे इसका वीडियोस देखेंगे, जब आप लोग पेडागोगी क्लास करेंगे तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, फिलहाल आपको एंट्रेंस के समय यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्लास वाला चलता है, वहाँ से देख लीजिए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यही जो है 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही है कि प्रोजेक्ट एड, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जो प्रोजेक्ट एड है दोस्तों, यह आपका संबंधित है श्यामपट्ट से, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? देखिए यह क्वेश्चन को आप खुद से भी बना सकते हैं बिना पढ़े, कि वैसी कौन सी परीक्षा होती है जहाँ पे पक्षपात नहीं होता है, जहाँ पे वैधता होता है, जहाँ पे व्यापकता होता है, जहाँ पे विश्वसनीयता होता है या फिर वस्तुनिष्ठता होता है। देखिए जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है यानी वस्तुनिष्ठता होता है, वहाँ पे ऑप्शन डी जो है, वहाँ पे जो है चीटिंग की स्थान मतलब पक्षपात का जो है यह कम हो पाएगा। ठीक है, पक्षपात नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई यदि आप लिखित परीक्षा दे रहे हैं, बगल में बच्चे देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वह किसी से चीटिंग कर लेंगे या पक्षपात हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव है, आपको खुद से देना है। ठीक है, चीटिंग करने की संभावना कम होगी। अब देखिए कि बालावस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था क्या है। यह भी क्वेश्चन आपको खुद से बना सकते हैं कि बालावस्था और युवा अवस्था की जो बीच की जो अवस्था होती है, इसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ये सब आसान आसान सवाल है जो बिना पढ़े, बिना ये पढ़े हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा, ऑप्शन ए सही है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, सभी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सही है? छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन, उपयुक्त सभी। यानी 101 का जो सही ऑप्शन होगा यह होगा ऑप्शन डी। देखिए जहाँ अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा और 5 क्वेश्चन में इसे एक को छोड़कर प्रोजेक्ट एड वाला 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप खुद से दिमाग लगाकर बना सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 101 का। अब देखिए मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। मूल्य शिक्षा का जो उद्देश्य है यह विद्यार्थियों में समझ बनाना है। किसका? नैतिक मूल्य का, सामाजिक मूल्य का, राजनीतिक मूल्य का या आर्थिक मूल्य का। दोस्तों आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, तो यहाँ बताया गया था जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह उसका विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य पैदा करना है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, निम्न में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है? देखिए जो खेल का मैदान है यह एक अनौपचारिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी तक हम लोग जहाँ तक क्वेश्चन किया 103 नंबर तक 96 से, सिर्फ 96 को छोड़ करके अभी तक सारे क्वेश्चन आपको खुद से बिना पढ़े बनने वाले हैं। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है? देखिए यह थोड़ा सा अलग है। उपचारात्मक शिक्षण का जो कार्य होता है ना दोस्तों, यह होता है अनुदेशात्मक, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, किसने कहा था? मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। दोस्तों यह किसी और नहीं बल्कि हमारे देश के एक परम ज्ञानी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अब अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, प्रक्षेपित उपकरण नहीं है फोटोग्राफ, फ्लैक्स कार्ड, स्लाइड या पंपेट। 106 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा पंपेट। ठीक है दोस्तों, बच्चा जब फेल होता है तो यहाँ पे क्या होता है? बच्चा पढ़ाई में योग्य नहीं है,
बच्चों ने उत्तरों को याद नहीं किया है, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, या फिर व्यवस्था फेल हुई है। दोस्तों बच्चा का फेल होना मतलब कि व्यवस्था का फेल होना, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। यह सब आप पढ़िएगा ना तब पता चलेगा। हालांकि इसका सही आंसर है आदर्शवाद। ठीक है, निम्न में से शिक्षा में के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? तो यह जो है जो समाज शास्त्र से सहारा मिला है, यह है आपका दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने की सीखना, यानी ऑप्शन जो डी है दोस्तों इसका यह हो जाएगा बिल्कुल 100% सही, ऑप्शन डी। 110 नंबर सवाल है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह आपको लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है या शिक्षक जो है विषय की समझ का होना। यदि शिक्षक को विषय की समझ है तो शिक्षण प्रभावशील अवश्य होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करते हैं वह क्या होता है? वह होता है अभ्यास का नियम। यानी देखो आपको एक सवाल दिया गया, आपको जो क्लास में सवाल किस लिए मिलता है? ताकि आपका अभ्यास हो सके, उस पर पकड़ बन सके, यानी ऑप्शन डी इसका सही है, अभ्यास का नियम। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को तत्कालिक क्रम से प्रदर्शित करें। सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था और फिर क्या हुआ था। ठीक है, यानी 113 जो सही ऑप्शन है यह दोस्तों बी है। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपका हुआ था धर्म आया था, धर्म के बाद आई थी राजनीति, उसके बाद आया था प्रजातंत्र और फिर आया आधुनिकीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। तो व्यक्ति भेद का जो है ना यह अध्यापक में कुछ क्या करता है बताइए? यह जो है अध्ययन और अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। देखिए यह पढ़ेंगे आप लोग तब आपको कुछ सवाल, जैसे कि 25 क्वेश्चन आपको मिलता ना, 25 में आपको 10 क्वेश्चन जो है पढ़कर और 15 क्वेश्चन हल्का सा दिमाग लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सोच करके। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण जो है दोस्तों वह किसकी प्रक्रिया है बताइए आप लोग? यह अनुकूलता और परिवर्तन का प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया था ताकि अच्छा एडमिशन हो सके, अधिक संख्या में एडमिशन हो सके, यानी नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है, नामांकन। अगला है कि निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? जो पाबंद होगा, जो शोध अभिक्षमता रखता होगा, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन होगा, या जो अक्सर अपने विद्यार्थी को हंसाता होगा, अभिनंदित करता होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे अधिक पसंद उसको कीजिएगा ना जो हमेशा कुछ कुछ अलग अलग चीज़ करता रहे, यानी शोध अभिक्षमता रखता हो, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। एनसीईआरटी की स्थापना क्या हुई थी? तो एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों यह आपको हुई थी 1961 में। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है परियोजना विधि प्रतिपादित की गई है। दोस्तों परियोजना विधि जो है यह जो है किसके द्वारा किया गया प्रतिपादित? तो यह किया गया है किलपेट्रिक के द्वारा प्रतिपादित, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। यह सब आपको पढ़कर ही पता चलेगा। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? देखिए व्याख्यान और श्रुति लेख, सेमिनार और प्रयोजन, सेमिनार और श्रुति लेख, या श्रुति लेख और प्रदत्त कार्य। दोस्तों इसका सही आंसर है सेमिनार और प्रयोजन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों 120 क्वेश्चन जो हम लोगों ने देख लिया, 15 इंग्लिश, 15 हिंदी, 25 रीजनिंग, 40 जीके जीएस और 25 पेडागोगी, यानी किस प्रकार से शिक्षक जो है किस प्रकार से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को शिक्षा स्कूल में। ठीक है, अब हम लोगों ने यह देखा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इससे हम लोगों ने अनुमान लगाया कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम लोग उसी प्रकार से अब हम लोग कुछ आगे कुछ पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ मॉडल सेट होगा हमारे पास और उस मॉडल सेट को हम सॉल्व करेंगे आप सभी के साथ, मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। और उस सॉल्व करने के बाद आपको कुछ
अभ्यास हो जाएगा और आपका एक अधिक नंबर लाने की उम्मीद हो जाएगी। मेरी बात मानिए, यदि आप अच्छे से मेरे साथ मॉडल सेट करते हैं तो 120 नंबर में आपको 95 प्लस लाने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, सिर्फ मेरे साथ आप मॉडल सेट, मैं ज़्यादा फेंकता नहीं हूँ। मैं यही बोल सकता था कि 120 में आप लोग 110 प्लस रहिएगा, लेकिन नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो आपको पढ़ने के बाद ही इसका सही आंसर पता होगा आपको। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 120 में जो है आपको 95 प्लस क्वेश्चन जो है आपको हमारे मॉडल सेट से आ जाएगा। आने का मतलब है कि उसको करने के बाद आपको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोज आए आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।